हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए कुछ खास नए नए टिप्स लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी और टिप्स शेयर करती हूँ। तो पहला टिप्स है मेरा सिल्वर ज्वेलरी को लेके। गोल्ड की ज्वेलरी को तो हम बहुत संभाल के रखते हैं, लेकिन सिल्वर की ज्वेलरी यानी कि चांदी की जो पायल कड़े जो भी होते हैं उसको हम ऐसे ही रख देते हैं, उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से इस पर धूल मिट्टी जाती है। फिर या तो बार बार हमें घर में ही साफ़ करना होता है या फिर ज्वेलर के पास ले जाते हैं। और इसको बार बार साफ़ करने की वजह से ये होता है कि हम साफ़ करके फिर उसको किसी पर्स में रख देते हैं, या जो हम सोना चांदी खरीद के लेके आते हैं तो उसमें जो पर्स मिलता है उसी में हम ऐसे ही रख देते हैं। और उसमें जो मॉइस्चर होता है साफ़ करने की वजह से अच्छे से नहीं हम ध्यान देते हैं, नहीं सुखाते हैं, जिस वजह से पानी रह जाती है और वो काले होने लगते हैं। फिर हमें साफ़ कराना पड़ता है, इसके लिए समय पैसे दोनों ही बर्बाद होते हैं। तो आज मैं तरीका शेयर करती हूँ जिस वजह से आपकी गोल्ड की या फिर सिल्वर की ज्वेलरी कभी ख़राब नहीं होगी। आप गोल्ड की ज्वेलरी को भी इस ट्रिक से रख सकते हैं। तो उसके लिए आप ले लें कॉटन, और कॉटन मिल जाती है मेडिकल शॉप पे बड़ी आसानी से। बंडल बहुत सस्ते आते हैं तो आप ले लीजिए। और उसके बाद जो जितने भी आपके पास सिल्वर की गोल्ड की ज्वेलरी है उन सबको इस तरह से अलग अलग करके आप रखिए। तो ये जो मेरी पायल है, ये पायल मैं नहीं पहनती हूँ, कभी कभार जब साड़ी पहननी होती है तभी इस तरह की पायल को पहनती हूँ। तो जो हम थोड़े दिन पे बदल बदल के जेवर पहनते हैं उसे तो इतने अच्छे से नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो आप बहुत टाइम बाद पहनते हैं, कभी किसी फंक्शन में ही आप पहनते हो, तो उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखें, जिससे कि आपको बार बार साफ़ नहीं करवाना पड़ेगा और इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी, ये काले नहीं पड़ेंगे। तो देख सकते हैं मैं कॉटन में इसको किस तरह से रैप कर दी हूँ। और इस तरह के जो डब्बे होते हैं, ये जब हम बैंगल्स खरीद के लेके आते हैं महंगी वाली, तो उसमें हमें डब्बे मिल जाते हैं। तो उस डब्बे को ना फेंके, उसमें इस तरह से जेवर को आप रख सकते हैं। तो मैं सारे पायल को इस तरह से रख दी हूँ। और ये जो फिश है ये भी चांदी की है, तो ये मैं हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। तो इसे भी मैं कॉटन में रैप करके और किसी डब्बे में रख दूँगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी हम लेडीज़ पहनते हैं, साड़ी ड्रेस की मैचिंग, तो वो बॉक्स में ही आता है, तो उस बॉक्स को भी ना फेंके और उसमें आप इस तरह से सिल्वर की ज्वेलरी को या गोल्ड की ज्वेलरी को रख सकते हैं। ऐसे जब आप रखेंगे ज्वेलरी को तो वो काले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर रह जाता है तो ये कॉटन सोख लेगा और इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी। अगला टिप्स है, बच्चे अक्सर ही मस्ती करते हैं, खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहीं पर भी पेन से लिख देते हैं। जब भी वो पढ़ाई करते हैं, तो ज़्यादातर तो बेड पर ही छोटे बच्चे पढ़ाई करते हैं, या फिर स्कूल में भी एक दूसरे की शर्ट पे पेन से इस तरह से लिख देते हैं। अब इसकी दाग जो है वो बहुत मुश्किल से निकलती है, और अगर आपने डायरेक्ट मशीन में डाल दिया कपड़े धोने के लिए तो ये और फैल जाता है, और हो सकता है कि ये दूसरे कपड़े में भी लग जाए। तो आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो बहुत ही आसानी से आप इस दाग को, पेन के दाग को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आप ले लें डीओ, कोई सा भी आप डीओ ले सकते हैं, और उस पर अच्छे से आपको स्प्रे करना है। आप देख लीजिए कि बच्चे ने कितना ख़राब किया है, उसके हिसाब से अगर थोड़ा दूर है या थोड़ा सा ही पेन हल्का सा लगा हुआ है तब तो थोड़ा सा स्प्रे करेंगे उसी में हो जाएगा, पर अगर ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा ही स्प्रे कीजिए डीओ को, और कॉटन की सहायता से इस तरह से रफ़ करते हुए छुड़ा लीजिए। देख सकते हैं कि सारा इंक बहुत आसानी से निकल गई है। जो थोड़ा सा इसमें लगा होगा उसे आप हल्का सा पानी में बस ऐसे ही वॉश करके और रख दीजिए धूप में। वो धूप की वजह से जो भी है वो उड़ जाएगा। सर्फ से बिल्कुल भी नहीं साफ़ कीजिएगा, आप बस पानी में इसको खंगार के और ऐसे ही रख दीजिए धूप में, इसके कलर चले जाएंगे। अगला टिप्स है ब्रेड को लेके। जब हम टोस्ट तैयार करते हैं तो कई लोगों को हमने देखा है कि वो ज़्यादातर बटर का यूज़ करते हैं, जबकि बटर में टोस्ट बनाने से क्या होता है कि जब ठंडी होती है ना, ब्रेड गरम गरम अगर कभी नहीं खा पाए, ठंडे होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाती है, फिर खाने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बटर में मॉइस्चर होते हैं, पानी होती है, तो इस वजह से। तो जब भी आप ब्रेड को सेकें तो देसी घी में सेकें। आप जिस भी पैन में आप सेक रहे हैं ब्रेड को, तो नीचे थोड़ा सा आप बटर लगा दीजिए और उलट पलट के उसको अच्छे से क्रिस्पी करके सेक लीजिए। और इस तरह से जब आप सेकेंगे तो फिर ठंडा होने के बाद भी आप खाएंगे तो देखेंगे कि वो क्रिस्पी रहेगी।
तो आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। तो घी में ही आप टोस्ट तैयार करें। यहाँ एक छोटा सा टिप्स और शेयर कर देती हूँ। जब ब्रेड हम खरीद के लेके आते हैं तो ज़रूरी नहीं कि एक बार में सारे ब्रेड ख़त्म हो जाए। जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको हम डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसमें हवा लगती है और जिस वजह से ब्रेड ख़राब हो जाते हैं, एकदम क्रिस्पी टाइप की हो जाती है और खाने का टेस्ट भी बिगड़ जाता है उसका। तो आप जब फ्रिज में रखें तो जो एक्स्ट्रा पन्नी रहती है ना बची हुई, उसको एक दो बार राउंड राउंड घुमा दीजिए और उसको वापस से उसी में फोल्ड कर दीजिए। आपने देखा होगा कि किस तरह से हमने किया है। ऐसे रखेंगे तो ब्रेड आपकी ख़राब नहीं होगी। अगला टिप्स है लॉक को लेके। कई बार होता है कि कुछ लॉक हम यूज़ नहीं करते हैं और उसमें जंक लग जाती है, या फिर यूज़ भी करते हैं तब भी अचानक से कोई लॉक काम करना बंद कर देता है और फिर हम परेशान होते हैं। तो क्या करें, बीच बीच में जब कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम लगे तो अगर केरोसिन तेल हो तो थोड़ा सा कुछ बूंद केरोसिन के आप इस लॉक में जहाँ चाबी लगाते हैं वहाँ डाल दें और जिसमें लॉक फंसती है ना उसमें भी डाल दें। अगर केरोसिन नहीं है तो आप सरसों का तेल ही रख दीजिए, लेकिन ज़्यादा मत रखिएगा, थोड़ा ही रखिएगा और उसके बाद लॉक को बार बार आप खोलिए, बंद कीजिए और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो 10 मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए, ताकि कहीं पर भी जो जंग लगी होगी, फंस रही होगी, वो खुल जाएगी। और अगर आपको लग रहा हो कि फिर भी ठीक नहीं हो रहा है तो आप एक बार चाबी को, जो ताले की चाबी है, उसको गैस पर गर्म कर दीजिए और गर्म करने के बाद जहाँ चाबी लगाते हैं उसमें लगा के छोड़ दीजिए। कई बार होता है ना कि उसमें ऑयल इकट्ठी हो जाती है, डस्ट इकट्ठी हो जाती है और इस वजह से भी चाबी नहीं लगती है और लॉक नहीं खुलता है। तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही यूज़फुल है। हम लेडीज़ को पीरियड के टाइम में पेट में, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उस वक्त सिकाई से ही आराम मिलता है। तो सिकाई करने के लिए आप ले लें नमक। आप आधी कटोरी नमक ले लीजिए या फिर चाहे तो आप 1 कटोरी भर के भी ले सकते हैं और ये बहुत टाइम तक चलेगा, ख़राब होने की तो चीज़ है नहीं। तो आप एक ले लीजिए पुराना सॉक्स। अगर सॉक्स नहीं है तो कोई भी आप रुमाल ले लीजिए पुरानी सी, या फिर कॉटन का कपड़ा, और उसमें नमक अच्छे से भर दीजिए। अब भरने के बाद एक नॉट लगा दीजिए, एक गांठ लगा दीजिए। तो अब देख सकते हैं मैं आधी कटोरी इसमें रख दी हूँ नमक को। और अब कोई सा भी चीज़ आप गर्म कर लीजिए, कढ़ाई हो या तवा हो। होता है ना कई बार कि हम तवे पर रोटी बनाते हैं तो वो गर्म ही रहता है, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए उस पर रख दीजिए और जैसे ही नमक की पोटली जो है वो गर्म हो जाए तो जहाँ पर भी आपको पेन हो रहा है आप वहाँ पे सिकाई कर सकते हैं। कई बार होता है कि ठंड के मौसम में खासकर जो कलाई होती है, कलाई में भी दर्द शुरू हो जाती है। बड़े बुजुर्ग घर में हैं तो उनको घुटनों में, पैरों में दर्द होती है, तो आप इस तरह से उनको दे सकते हैं नमक की पोटली बना के सेकने के लिए। बहुत आराम मिलता है और इस पोटली को आप रख सकते हैं, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इसे सिकाई करिए। तो ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।